आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नई जानकारी आपके समक्ष रखना चाहती है। जैसे जो लोग नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, वो कम समय में किस तरह से अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है, आज से 70-75 दिन लास्ट के हम जून के तो गिनना ही नहीं चाहते, वो तो रिवीजन ऐसे ही चला जाता है। वैसे ही 70 डेज आप मान सकते हैं अपने पास कि हमारे पास 70 दिन है। अभी से हम तैयारी के पर्पज से रिवीजन भी करते हुए चले, जिससे हमारी सारी चीज़ें रिकॉल होए। सही पढ़ने का तरीका क्या है कि हम एक मात्र उस तरीके से इस नेट जेआरएफ को क्वालिफाइड कर पाए। ये उपाय क्या है, ये तरीका क्या है, इसे मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, जिससे जो बच्चे जो साथी मेरे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभप्रद सिद्ध हो, लाभदायक सिद्ध हो। तो साथियों, वह स्ट्रेटेजी बताने के लिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो भी आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग डाली हुई है, कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, उसे मैनेज किस तरीके से करें कि रिवीजन भी करते। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है साथियों, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक लास्ट दिनों में और अभी से ही बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं। क्योंकि इतनी मोटी मोटी हमारी किताबें हैं, उपन्यास है, नाटक है, कहानी लगी हुई है, इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ कैसे तैयार कर सकते हैं, ये भी आप कहते हैं इतनी। फिर अगर हम नाटक को पढ़ने बैठते हैं तो हम उपन्यास भूल जाते हैं, उपन्यास पढ़ने भूल जा बैठते हैं तो कहानी भूल जाते हैं, उनके पात्रों को मिक्स कर देते हैं। चंद्रकुंभ नाटक, स्कंदुम नाटक, ध्रुवसानी नाटक, उसमें पात्र आ रहे हैं उन्हें कर देते हैं कि किसका पात्र क्या होगा। आगरा बाजार नाटक है, इसी तरह से कहानियां किसके पात्र क्या है, वही सेम नाम आ गए तो हम मिक्स हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स कुछ चीजें हम मिक्स कर देते हैं। यही चीजें कभी कभी हम लोगों को, वो नेट जेआरएफ बच्चे जो पास नहीं कर पा रहे हैं 1-2 नंबर से, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमारी उपाय यह है, सबसे पहले नोट्स आप जब अब भी कर रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाए, कि बनाना स्टार्ट भी कर दिए हुए पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं सब चीज़ें रिकॉल कर पाए, उसके शॉर्ट नोट्स का मतलब है उसके हेडिंग्स लिखें, उसके अंदर की चीज़ें जैसे पेपर 1 में है उसके हेडिंग्स, उसका समरी का 1-2 लाइन लिखे, जिससे उसे रिकॉल कर पाए। जो टफ वर्ड्स हैं उन्हें लिख लीजिए, जिससे आपको वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब आपका सबसे पहला नंबर 1 शॉर्ट नोट्स आपके पास, जैसे दृष्टि गाइड्स है आपके पास, सब लोगों ने दृष्टि या दूसरी कोई सी भी गाइड एक ले रखी हुई है, उसमें अगर नोट्स है को जब आप पढ़ रहे हैं उसे मार्क करिए। उसे शॉर्ट नोट्स में बनाने का मतलब है उसके जो अंदर की चीजें, जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें मार्क अंडरलाइन करिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां लग रही है उसे अंडरलाइन करके रखिए, या पेंसिल से आप करिए जिसे आप इरेज करना पाए, या पेन से आपको अच्छा लगता है, या हाइलाइटर आते हैं आपके पास उनसे करना चाहते हैं। जैसे आपका तरीका हो आप उस हिसाब से उनको अंडरलाइन सबसे पहले करिए। जैसे आप कहानी पढ़ रहे हैं उसके अंडरलाइन चीज़ें कर लीजिए, या कुछ पॉइंट्स आप अपने शॉर्ट नोट्स में अपने पास लिखना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है कहीं आपसे सर्च करके या पढ़ के आप लिख रहे हैं, उन पॉइंट्स को या ऊपर लिखिए या कहीं भी लिखने की ज़रूर कोशिश करिए। वो आपकी चीज़ें हो गई। तो वो चीज़ें जब आप पूरे 1 यूनिट आपको, जैसे मैंने बोला है कि डेली पढ़ना ही था आपको, इतने सारे 10 यूनिट्स हैं, एक टॉपिक 1 यूनिट आपको डेली पढ़ना ही है, उसमें से या 2 दिन पढ़ रहे हैं या 3 दिन में 1 यूनिट फिनिश कर पा रहे हैं, तो आपके 3 दिन में भी कर रहे हैं तो 60 दिन में आपके पूरे कवर हो जाएंगे। जैसे आपको लगता है उस हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं। डीआई की जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अभी से धीरे धीरे करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक रहता है, वो समझ में नहीं आता है डीआई। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब है आपको उसे डेली शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसे 1 आवर रिवीजन के लिए देना है। जैसे आप सोते टाइम जा रहे हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बिस्तर पे लेट रहे, आपको रील्स वगैरह देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, वो बात अलग है, एक थोड़ी सी 1-2 मिनट की देखी क्या हो रहा है क्या नहीं, बस इतना ही। रील्स पे मत जाइए, किसी पे नहीं चाहिए। सोते टाइम आपको जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं मीन्स शॉर्ट नोट बताइए, उसे रिवाइज करिए। खाना खाया, दोपहर का खाना खाया उस टाइम, उसके बाद थोड़ी देर उठे फिर रिवाइज कर लिया, रात का खाना खाया उस टाइम रिवाइज कर, सोने से पहले करिए। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले
जब उठ रहे हैं ब्रश करने से पहले भी आप उठ रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप देना चाहते हैं उस हिसाब से उसे रीच करिए, क्योंकि सबसे सुबह का याद किया हुआ कभी भी भूल नहीं पाते, वो हमारे माइंड में यहाँ पर छपती हैं चीज़ें, आप लोगों को पता होनी चाहिए साथियों। तो आपको उन चीज़ों को डेली बेसिस पे लर्न करना है। कुछ लोग करते हैं कि आज उपन्यास पढ़ लिया एक हफ्ता, फिर वो हमने जो पिछले नाटक पढ़े हैं वो सारे भूल गए, फिर कहानी पढ़ लिए तो उपन्यास नाटक भूल गए। ये गलती आपको नहीं करना है। डेली बेसिस पे जो यूनिट आपने तैयार किए हुए हैं उनका रिवीजन करिए, फिर देखिए आपके अंदर कितना जज्बा भर के आता है, हिम्मत मिलेगी और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पाएंगे कि हाँ मुझे चीज़ें लर्न हो रही हैं, सारी पता है। PYQ, फिर आप यूथ कंपटीशन का जो मैंने जैसे बोला हुआ उसके पेपर ज़रूर सॉल्व करिए डेली बेसिस पे। मतलब है आपको जितने भी 2004 से, सबसे पहले आप कर लीजिए 2015 से लेकर 2023 तक के कवर करिए, कम से कम 3 से 4, 5 से 6 बार, 5 to 6 10 बार, या तो फिर या तो 10 से 11, जितने बार भी हो सके आपको हर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन पता होना चाहिए। ऑप्शन को भी सर्च करके गूगल सर्च करिए, वहीं के वहीं लिख लीजिए, कुछ चीज़ें आप ज़रूर पढ़िए। तो फिर जब 15 से 23 कवर हो जाए, फिर आप 2004 से लेकर 2015 तक ज़रूर करिए। इसी तरह से सारी चीज़ें करिए, फिर देखिए लास्ट में मुझे ज़रूर वीडियो में कमेंट करिए जिसको भी अच्छा लगे। चाहे कोई से भी पेपर की आप तैयारी करें, चाहे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, मैथ्स से हो, SST से हो, कॉमर्स से हो, कोई से भी आप सब्जेक्ट से हो, मगर आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप जो भी करना है उसके शॉर्ट नोट रेडी करिए और डेली बेसिस पे रिवीजन ज़रूर करिए। हर एक यूनिट की जैसी आपको 1 आवर या हाफ आवर जैसे भी आप दे पाते हैं उसे रिवीजन ज़रूर करना है। जितनी भी रच जैसे हिंदी की मैं जैसे बात करना चाहती हूँ, जैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो हिंदी में आपकी जितनी भी रचनाएं लगी हैं, पाठ हैं, संवाद हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, गीत हैं, कौन सी कहानी में कौन सा गीत आया है इम्पोर्टेंट है, ये जरूर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पात्र, संवाद, कुछ संवाद इंपॉर्टेंट रहते हैं। पृष्ठभूमि, हर नाटक की जो स्टार्टिंग में उपन्यास की पृष्ठभूमि रहती है उसे ज़रूर, जो भूमिका रहती है उसे ज़रूर पढ़े। कहानी की, उपन्यास की, नाटक की जो भी भूमिकाएं हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आत्मकथाएं जीवनी जो है वो ज़रूर आप, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं जीवनी जो यूनिट 10 में लगे हुए हैं वो तो आपको हर हाल में पढ़नी है। क्या भूलू याद करूँ, मन आपको याद करना है, हरिवंश राय बच्चन की हो, चाहे तुलसी राम की मुर्दैया हो, या आपका ठकुरी बाबा हो, ये कोई सा भी है आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि ये भी आगे मैं कराने की कोशिश करूंगी, कुछ चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं अपनी चैनल, और लास्ट में भी धीरे धीरे चीज़ें लेके चलूंगी। अभी मेरी नाटक की सीरीज चल रही है, उसे कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। वो नाटक ज़रूर देखिए, मैं पूरे नाटक करा रही हूँ। बाकी उपन्यास की शॉर्ट चीज़ें मैंने आपको रिवीजन के लिए करवाई हुई हैं। आप एक बार टू, जैसे भी आपको स्पीड लगे, 1.5, 1 या नॉर्मल स्पीड में जैसे भी समझ में आता है, एक बार वाली यूनिट्स आप ज़रूर रिवीजन के लिए देखिए। उपन्यास स्टोरीज मैंने पूरी कराई हुई है। एक मैं और क्रैश कोर्स आफ्टर होली जैसी हो चुकी है अब, आपकी जो मैं अपलोड हो करूंगी, जब आप वीडियो देखेंगे तो होली हो चुकी है। तो इसके लिए मैं और भी बोलेंगे जिनके लिए होली है, होली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपने मना ली होगी, होली सेलिब्रेशन कर लिया है, आप लोग खुश होंगे। आप सब काम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? काम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? काम की बात करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए साथियों। तो आप अब बस सिर्फ यही काम कीजिए। क्या करना है? रिवीजन एंड जितनी चीजें रह गई हैं उनको, ये नहीं, सबसे मेन बात साथियों, मैनेज करने की बात आ जाती है। हम पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, सबसे पहली बात। फिर दूसरा, उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। लास्ट समय जो हमारा बचता है उसमें रिवीजन नहीं कर पाते। फिर कोई बच्चे 1 महीना पहले करते हैं, 15 दिन पहले रिवीजन करते हैं, तो वो मायने नहीं रखते। लेकिन अभी से ही आप पढ़ते भी जा रहे हैं और रिवीजन करते भी जाएंगे, तो सोचिए जब आप एक चीज़ पढ़ लिए हैं, शॉर्ट नोट बनाए हैं आपने, और आपने रिवीजन किया और अभी से करते चल रहा है, तो आपको वो चीज़ें एकदम इस तरह से माइंड में छप जाएंगी। क्वेश्चन देखते ही फौरन आप, जल्दी लगेगा, ऐसा लगेगा आपको आपका जो पेपर है, एग्जाम है, बहुत इजी था।
ये चीज़ें अपना के देखिए साथियों। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेना चाहती क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाएगी। तो आपको यही करना है। फिर जैसे ही आपका रिवीजन हो, लास्ट का 1 मंथ बनता है जैसी, फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है, कहीं से ऑनलाइन मिल जाए, वो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का जैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, टेक्स्ट बुक के PYQ है, वहाँ पर आपको लैपटॉप की प्रैक्टिस हो जाएगी। लैपटॉप या कंप्यूटर पे जैसे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कैसे मैनेज करें टाइम। तो कुछ बच्चे फर्स्ट पेपर ही स्टार्टिंग में करने लगते हैं। वो चीज़ें मैं आपको लास्ट में ज़रूर पेपर से पहले बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना लैपटॉप यूज़ करके कर सकते हैं। वो एक वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी उसे मैनेज कैसे करना है। बाकी आज की प्लानिंग यही थी कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, कि आपको उपन्यास नाटक जैसे भी आप 2 या 3 यूनिट लेके चल रहे हैं, जैसे आपका मैंने बोला है डेली के 3 यूनिट होना चाहिए प्रतिदिन के, या कविता या कम बचा कुछ चीज़ें पड़ी हुई होंगी उसे लेके चलिए, उसके शॉर्ट नोट बनाते चलिए। बस पढ़ने से कि नहीं होगा, अगर आपने उसका रिवीजन कम पढ़ो लेकिन पढ़ो ऐसा कि आपको वो हमेशा याद रहे। कभी कभी कम चीज़ें पड़ी हुई भी आपको क्या कहते हैं पार करा देती है। तो ऐसा ही हो सकता है। अपने अंदर हमेशा हमेशा क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो साथ ही हमारी हाउस वाइफ हैं, लेडीज या गृहिणी हैं, या जॉब पे जाते हैं, कुछ साथ ही हमारे जॉब पे जा रहे होंगे, तो वो भी किस तरह से रिवीजन करें वो इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ लोगों के पास 2 से 3 घंटे ही मिलते हैं। 2 घंटे सुबह में पढ़ना चाहते, कोई 2 घंटे शाम में पढ़ना चाहते, तो वो अपना साथ के साथ गाइड या जिससे भी रिवीजन करना चाहते उसके कुछ पॉइंट्स वहीं के वहीं रखें आप, तो आपका वो सही से आपका हो जाएगा। तो वो रिवीजन ज़रूर करें और PYQ ज़रूर सॉल्व करना है। PYQ से आपके बहुत सारी चीज़ें, पेपर 1 एंड पेपर 2 के PYQ ज़रूर आप सॉल्व करें, जिससे आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और आगे के लिए आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपको हौसला मिले, तरक्की मिले, हम चाहते हैं एक आपको नई दिशा मिले। यही आपको बताना चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी किस तरह से अपनानी है, कि रिवीजन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, रिवीजन करने का सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते रह जाते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या करते, रिवीजन नहीं करते। तो ये नहीं करना, चाहे थोड़ा कम पढ़ लो लेकिन उसे रिवाइज करते रहो, बस यही कहना है। रिवीजन 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 और कुछ नहीं। जितनी भी रचनाएं हैं, सन है, उनकी वो क्रम वाइज कैसी लगनी है, उन्हें रिवीजन करो, ट्रिक से बनाओ, ट्रिक बनाओ, अपनी ट्रिक बनाइए और उसे रिवाइज करिए। जो भी आज बना रहा है शॉर्ट नोट उसे रिवाइज करिए। तो बस इतना ही करूँगी। तो उसके बाद हम यही कहना चाहूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।